नमस्ते भाइयों बहनों। तो चलो हम अब सफ़र शुरू करते हैं अपना पिंडारी ग्लेशियर का। तो ये पिंडारी ग्लेशियर का जो सफ़र था मेरा, ये वाया गढ़वाल टू कुमाऊं रूट पे था। इसके दो रूट हैं वैसे। एक रूट आपका वाया हल्द्वानी या रामनगर से होते हुए भी आप जा सकते हो बागेश्वर। ये थोड़ा लंबा पड़ता है। दूसरा रूट जैसे मैंने आपको बताया, ये वाया गढ़वाल से होते हुए जाता है ग्वालदम से होते हुए बागेश्वर। तो थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ पिंडारी ग्लेशियर की। तो पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड एक तो राज्य में पड़ता है और कुमाऊं हिमालय में नंदा शिखर के पास है ये। और अलकनंदा की मुख्य सहायक नदी भी है जो कि पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है, पिंडारी नदी। और ये पिंडारी नदी का संगम अलकनंदा के साथ होता है कर्णप्रयाग में। अब थोड़ा मैं आपको पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो ट्रैकिंग है उस वो भी फेमस है ग्लेशियर का। और 90 किलोमीटर है इस ट्रैकिंग ट्रैकिंग का जो पूरा टोटल है। और ये पहले जो है कम से कम 6 दिन के अंदर कवर होता था। अब थोड़ा कम टाइम लगता है इसमें, क्योंकि रोड थोड़ी एसेसिबल मतलब पहुंच गई है, पहुंच जाते हैं लोग। पहले थोड़ी रफ़ एंड टफ थी। और थोड़ी एक जानकारी आपको देता हूँ इस पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। इसकी जो खोज थी वो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी 1830s में, 1830 में। मलक सिंह उनके साथ एक और थे जो इसी आसपास के गांव के थे, उनके साथ। और इसीलिए इसको कभी कभी विलियम ट्रेल के नाम से ही ट्रेल ट्रैकिंग भी बोला जाता है। और जैसे कि आपको पता है पिंडारी ग्लेशियर या पिंडारी जो नदी है, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर और चमोली में स्थित ये ग्लेशियर पड़ता है। और ये जो नदी है अराउंड 105 किलोमीटर की। और इसके ग्लेशियर की जो हाइट है वो 4200 मीटर की है। और 3 किलोमीटर का इसका लंबा ग्लेशियर है। और कुछ और भी इसके साथ चीज़ें जुड़ी रहती हैं, जैसे कहते हैं यहाँ पर एक ग्लेशियर बाबा के नाम से भी हैं, स्वामी धर्मानंद, जो कि जीरो पॉइंट में जो एक जगह है यहाँ पर माइनस वाली, वहाँ पर रहते हैं। और ये इसके पास एक और जानकारी देता हूँ, इसके पास एक बहुत सुंदर और बहुत स्वच्छ गांव है, खाती गांव, जहाँ से इसकी दूरी अराउंड 27 किलोमीटर के करीब पड़ती है। सबसे पास का गांव है ये। और ये लास्ट भी बोल सकते हो आप इस बॉर्डर का, ठीक है, मतलब चाइना और इंडिया इस बॉर्डर का लास्ट गांव भी है ये। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रैकिंग का सफ़र मेरा बड़ा सुहावना रहा। बहुत जिसको आप बोल सकते हो इसमें सीनरिक व्यू बहुत अच्छा था। बीच बीच में मैं भी कहीं रुका हूँ इसमें। रोड भी कहीं सही है, कहीं थोड़ा ऑफ रोड भी मुझे मिली। लेकिन जैसे कि मैं अपने अपने बाइक तक का सफ़र मैं बागेश्वर तक गया था, उसके बाद मैंने वहाँ अपने दोस्त संतोष के साथ उसके फोर व्हीलर में आगे का सफ़र तय किया। और जैसे ट्रैकिंग का जो था पहले, इसमें मैंने आपको बताया इसको ट्रैकिंग कम से कम 6 दिन के अंदर कवर किया जाता था। पहले लाहौर से सौंग से लोहार खेत तक जो 3 किलोमीटर का कवर था। उसके बाद लोहार खेत से धाकुरी 11 किलोमीटर का था ट्रैक। फिर धाकुरी से खाती खाती है 8 किलोमीटर। फिर खाती से आगे का भी चलता था छाली तक 11 किलोमीटर। फिर द्वाली से लेके फुरकिया का 7 किलोमीटर। और उसके बाद लास्ट में जीरो पॉइंट तक का था 5 किलोमीटर का। और जैसे कि मैंने बताया आपको, सफ़र बड़ा मुझे बहुत सुहावना लगा। कहीं कहीं रोड, खैर गवर्नमेंट की का भी आपको धन्यवाद देना चाहिए इसमें, क्योंकि रोड बहुत सुगम बन गई है आपको। पहले जितनी आपको यहाँ पर जाने के लिए थोड़ा कठिनाई झेलनी पड़ती थी आपको अपनी शरीर के साथ, अब क्या है सुगम हो गई है और आप खाती तक पहुंच सकते हो। तो चलिए बीच बीच में जैसे आप देख सकते हो बहुत आपको ऑफ राइड भी
के दर्शन भी मिलेंगे, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो बहुत सारी जगहों में ऐसा है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ बहुत कीचड़ मिलेगा आपको, रोड बहुत टूटी फूटी मिलेगी, छोटे टायर होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, कहीं कहीं गाड़ी काफ़ी रुकी है। फिर गाड़ी के जो सवार थे, उनके जो साथी थे, वो उतरे और उन्होंने धक्का देकर गाड़ी को आगे तक पहुंचाया। आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जगहों में आप ये इसमें भी देख सकते हो। हमारी उनकी गाड़ी तो चलिए थोड़ा बहुत बड़े टायर थे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आई। हमारी गाड़ी थोड़ी छोटी थी, इसलिए प्रॉब्लम हमारी गाड़ी को थोड़ी ज़्यादा आई है। आप इसमें देख सकते हो। उसी के साथ चलते चलते हम आगे चलते चले गए। फिर बीच बीच में बहुत मनोहारी दृश्य भी हम देखते रहे। चलते चलते थोड़ा बहुत फिर सूर्य के दर्शन दिखने थोड़े थोड़े कम होते चले गए। साय बेला भी चलती चली गई, हमारी गाड़ी भी आगे बढ़ती चली गई। कुछ कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ट्रैकिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी भी पड़ती हैं। तो चार्जर और टॉर्च, इनकी ज़रूरत आपको बहुत बार बार पड़ेगी। और क्योंकि रास्ते में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ट्रैकिंग के टाइम में, जैसे मैंने बताया, बीच बीच में आपको कहीं पर भी लाइट के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए चार्जर, आपका मोबाइल बंद भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चार्जर रखना बहुत ज़रूरी है, चार्जर और टॉर्च। और बेहतर होगा अगर आप किसी लोकल गाइड को भी ले सकते हो, क्योंकि आपको, जैसे लास्ट गांव जो मैंने आपको बोला खाती, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे लोग मिल सकते हैं जो वहाँ के लोकल गाइड के रूप में काम करते हैं। इसी तरह हमारा कारवां जो है बढ़ता चला गया। उसके बाद हम खाती गांव के पास नज़दीक पहुँचते चले गए। और गांव बहुत साफ़ है, और ये गांव का जो है सबसे लास्ट एंड पड़ता है इस खाती गांव का। इसके बाद सड़क, जैसे आप देख सकते हो, सड़क पूरी तरह से बंद हो जाती है, और दूसरी तरफ सूर्यास्त भी हो रहा है। सूर्यास्त में भी सूरज बहुत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर गेस्ट हाउस भी आपको मिलेंगे, और लोगों के स्टे होम भी आपको मिलेंगे। इसी तरह हमें कुमाऊं मंडल विकास निगम का भी आपको रेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो इसी तरह रेस्ट हाउस के जो कार्यकर्ता थे, वो हमको खाती गांव में ही मिल गए। उसके बाद खाती गांव से ऊपर की तरफ लास्ट, ये ट्रैक जो आप देख रहे हो, यही ट्रैक आपको पिंडारी ग्लेशियर भी ले जाएगा। तो हम अपने दोस्त के साथ, हम और वो कर्मचारी, 3 लोग हम चलते चले गए। ट्रैकिंग का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा ट्रैकिंग हो सकता है आपको, शायद अगर आप प्लेन एरिया को बिलोंग करते हो, आपको चढ़ाई लग सकती है। बीच बीच में आपको ये पेस्टलिस्ट, अगर देखो, आपको नोमैडिक पीपल भी देखने को मिल सकते हैं। यही यहाँ पर लोगों का ये क्या है, जीविका का साधन है, जिसमें ये भेड़ बकरियों को पालते हैं, इन्हीं के साथ इनकी ऊन को निकालते हैं, बिजनेस करते हैं, और कुछ मांस जो इनका है उसको भी बेचते हैं। इसके साथ साथ इनकी अपनी भी दिनचर्या इन्हीं लकड़ियों, इन्हीं फ्यूल वुड को लेके चलती है, जो ये ऊपर से गांव के ऊपर जो जंगल है वहाँ से काट के लाते हैं, फिर अपने गांव में नीचे ले जाते हैं। इसके लिए भी इनको काफ़ी चलना पड़ता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए तो शायद इतना कठिन प्रतीत नहीं होता, लेकिन अगर बाहर के लोग हैं तो शायद उनके लिए ये लाइफ बहुत कष्टकारी व्यतीत हो सकती है उनके लिए, क्योंकि एक दिन के लिए सारी चीज़ें उनको अच्छी दिखेंगी बाहर के लोगों को, लेकिन फिर क्या है, वो भी थक कर चूर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने ट्रैक की तरफ बढ़ते रहे। बीच बीच में हम वहाँ की प्रकृति का आनंद भी उठाते रहे, वहाँ की नोमैडिक लाइफ को भी देखते रहे, वहाँ की गांव की दिनचर्या को भी
हम देखते रहे कैसे लोग व्यतीत करते हैं। इसी तरह हमारे मित्र भी आगे की तरफ बढ़ते रहे, हम भी आगे की तरफ बढ़ते रहे। बीच बीच में हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे साथ कुमाऊं मंडल जो उनका रेस्ट हाउस है उसके जो कार्यकर्ता थे या कर्मचारी थे वो भी हमारे साथ थे। वो भी हमें इस गांव के बारे में बताते रहे कि इस गांव के अंदर कब कब बर्फ़ बहुत पड़ती है और उस समय सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं गांव के, उनका जो जीवन है थोड़ा उस समय दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि अभी जो टाइम है इस समय, जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो टाइम है जिस समय मैं चला हूँ, हम चले थे, मतलब ये था दिसंबर। दिसंबर 1 तारीख से पहले, सॉरी, हमने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग, और ये है 1 दिसंबर 2022 का, टू की टू की ट्रैकिंग का है। उसके बाद 1 से हमने स्टार्ट किया था आगे की तरफ अगले दिन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, सूर्यास्त हो रहा है, धीरे धीरे शाम ढलती जा रही है और हम आपस में बातें करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं ऊपर गेस्ट हाउस की तरफ। और बीच बीच में हमको बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में बता रहे हैं यहाँ के कर्मचारी। और इसी तरह हमने बीच बीच में काफ़ी सारे यहाँ पर कुछ जो मनोहारी दृश्य थे उनके शॉट, उनकी फ़ोटोएँ भी ली। फिर हम आगे बढ़ते रहे, कुछ हमने यहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत जारी रखी, यहाँ के जीवन के बारे में, कैसे यहाँ के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह हम बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम गेस्ट हाउस की तरफ आते चले गए और शाम भी धीरे धीरे ढलती चली गई और रात की तरफ प्रविष्ट करती चली गई। तो आप एक चीज़ और भी देख सकते हो आप, जैसे कर्मचारी जो यहाँ के हैं, अब वो यहीं के लोकल हैं और उसके साथ धीरे धीरे शाम भी होती चली गई। आप देख सकते हो कैसे रात्रि ने अपनी आगोश में सबको ले लिया है, पूरी प्रकृति को। इसी के साथ साथ यहाँ के कर्मचारियों ने हमारे लिए आग का इंतज़ाम भी कर दिया। तो आग से जो ठंड थी वो हमारी बहुत दूर चली गई इस आग के कारण ही। साथ ही साथ हमारा टाइम भी व्यतीत होता रहा बातचीत में और धीरे धीरे रात होती चली गई। बीच में यहाँ पर हमने यहाँ का खाना खाया। खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट लगा हमें यहाँ पर और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। ठंड के कारण थोड़ी भूख भी ज़्यादा थी और थोड़ी थकान भी थी, चलते चलते हो गई थी। इसलिए हमने ज़्यादा टाइम जो है इसी अलाव के पास आसपास बिताया। अलाव के आसपास ही हमको कम से कम 10 से 10:30 लग गए। उसके बाद हमने यहाँ के गेस्ट हाउस का रूम देखा, निरीक्षण किया। काफ़ी साफ़ सुथरा लगा हमें, हर तरफ से स्पेसियस रूम था। उसके बाद हमने नेक्स्ट दिन की यात्रा शुरू करी।